चलो, ये पेपर 2021-22 का है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5B फोरियर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए 2014 और 22 2 साल में लगातार आया हुआ है कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2x अपॉन पाई माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0 और 1 माइनस 2x अपॉन पाई 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। Hence deduce that 1/1 square plus 1/3 square 1/5 square डॉट डॉट इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन फंक्शन, जो फंक्शन यहाँ पे गिवन था उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और गिवन फंक्शन के बाद में एक चीज़ डिस्कस किया है यहाँ पे कि अगर x को -x में रिप्लेस कर दें, देखिए माइनस पाई और उससे 0 के बीच जो फंक्शन हमारे पास में ये था 1 प्लस 2x अपॉन पाई, ठीक है। इस लिमिट पे फंक्शन ये था। जब x को माइनस किया है तो यहाँ पे x हमने माइनस में किया, वैल्यू क्या बन गई 1 माइनस 2x अपॉन पाई, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर हम x को भी -x में रिप्लेस कर दें तो लिमिट इनइक्वालिटी चेंज होती है। ये पाई हमारा पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे -x हो गया। ये इनइक्वालिटी चेंज होती है, लेस देन था तो ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन तो ग्रेटर देन हो गया। अल्टीमेटली 0 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू पाई हो गया। अब यहाँ पे लिमिट 0 से पाई हो गया। 0 से पाई में ये वैल्यू 1 माइनस 2x अपॉन पाई, तो वैल्यू वही आ गई, यानी f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया, ठीक है ना। यानी फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं हुए, यहाँ पे लिमिट चेंज तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू मैच कर रही है। ऐसे सेकेंड पार्ट में जब 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन 0 और पाई के बीच में 1 माइनस 2x अपॉन पाई था। एक्स को रिप्लेस किया -x में, -x, तो फंक्शन में ये मिल गया। तो यहाँ पे -पाई टू 0 हो गया। अब ये लिमिट हमारी -पाई टू 0 में है, तो फिर फंक्शन मिल गया हमें। अल्टीमेटली हमारा ये इवन फंक्शन हुआ। तो इम्प्लाइज द एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स इन -पाई टू पाई। दिस इज आल्सो क्लियर फ्रॉम इट्स ग्राफ फ्रॉम विच इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाई एक्सिस। बाई के अबाउट में सिमेट्री है, बाई के अबाउट में सिमेट्री है। बाई के अबाउट में हमारा जो यहाँ पर ग्राफ है वो सेम है, इसका मतलब सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब इवन फंक्शन है, ठीक है ना। इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ ने कैसे ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पे जब x की वैल्यू नहीं, ये जब x वैल्यू 0 है तो बाई की वैल्यू 1 है। x बराबर 0 पुट करो, यहाँ पे जो फंक्शन गिवन था x बराबर 0 तो बाई की वैल्यू 1, x बराबर 0 तो बाई की वैल्यू 1, ये बाई 1 हो गया। अब x की वैल्यू अगर π/2 रख दें तो यहाँ पे बाई की वैल्यू 0 आने चाहिए। x π/2 रखो, x इक्वल टू -π/2, ठीक है। x इक्वल टू, यहाँ पे चूँकि ये लिमिट हमारी -पाई से 0 है, इसमें अब x बराबर, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे इसमें x बराबर -π/2 रखोगे। -π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 1 आ गया। तो यहाँ नहीं, सॉरी, -π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई, तो -1 आया, तो 1 - 1 0 हो गया। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 0 हो गई। और इधर आपका जो x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे। 0 से पाई x पॉजिटिव है, यहाँ x की वैल्यू π/2 रखो, 2 से 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, -1 1 - 0, तो यहाँ पर भी ये बाई की वैल्यू 0 हो गई। इस तरीके से ये ग्राफ बना हुआ है। आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे तो ये पाई रखोगे। जब पाई रख दोगे, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 - 2 -1 दे देगा, इधर +1 दे देगा, ऐसी वैल्यू है वो। तो हमारा इवन फंक्शन के केस में हमारे पास bn 0 होता है। bn 0 होता है, इसका मतलब हमें a0 और an की वैल्यू चाहिए, a0 और an की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे सीरीज की जो वैल्यूज़ है आपके पास में कि लेट एफ एक्स इक्वल टू a0 अपॉन 2 सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an cos nx रह जाएगा। अब a0 की वैल्यू 2/π0 to एफ एक्स dx, चूँकि हमारे पास फंक्शन इवन है, और ठीक है, 2/π0 to पाई, और एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस 2x अपॉन पाई इंटू dx, 0 to पाई में फंक्शन की वैल्यू, ये 1 माइनस 2x अपॉन पाई वाला पार्ट, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट सॉल्व किया तो 0 आ गया। ऐसे an की वैल्यू 2/π0 to एफ एक्स, और ये cos nx, एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस 2x अपॉन पाई cos nx, ये वैल्यू 0 to पाई के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। इस पर लिमिट हम अगर -पाई टू पाई लगाएंगे तो 1/पाई लिखेंगे, तभी हम 2 पार्ट ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमारा इवन फंक्शन, इसलिए 2/0 to पाई लिखा है। अब यहाँ पर लिमिट 0 to पाई है, इसलिए 0 to पाई वाला जो फंक्शन हमारे पास डिफाइन है 1 माइनस 2x अपॉन पाई, उसी वैल्यू को यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग बाई पार्ट, तो ये 1 माइनस 2x अपॉन पाई कॉस का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन
जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2 अपान माइनस का 2 अपान पाई मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन एक बार ये आया साइन, इसको फिर इंटीग्रेट करो तो माइनस कॉस एन एक्स अपान एन स्क्वायर, इस पर लिमिट अप्लाई करो, सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे इसमें देख लीजिएगा जब अपर लिमिट आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये साइन एन पाई हो जाएगा, यहाँ पे कॉज एन पाई हो जाएगा, लोअर लिमिट पे साइन जीरो वैल्यू 0 और कॉस 0 वैल्यू 1 हो गई तो ये 2 अपान एन स्क्वायर पाई मिलेगा यहाँ पे ये, ठीक है। साइन एन पाई भी आपके पास 0 हो जाएगा, मतलब ये कॉज एन पाई वैल्यू -1 की पावर एन है और ये टर्म्स आपको यहाँ पर आ गया। ये 2 अपान एन स्क्वायर पाई भी कॉमन है, बाहर ले लिया, ये 2 2 जब 4 हो गया अपान एन स्क्वायर पाई पाई 8 था, पाई एक अंदर से आ गया, ठीक है ना। तो पाई एक आपका जो है इस तरीके से अंदर से आया हुआ है, 2 पाई स्क्वायर इसने वहाँ पे बना दिया है, 4 अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 की पावर एन प्लस 1 ये वैल्यू, ठीक है। तो हेंस एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू 0 हो गई थी, सिग्मा इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और ये वैल्यू -1 की पावर कॉज एन एक्स हो गया। इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे, तो एक्सपेंड करने पे जो हमें सीरीज़ बन रही है यहाँ पे तो उसको देखते हैं, ये आप देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 4 अपान पाई स्क्वायर, अब ये वैल्यू आ गई कॉज एन एक्स अपान एन स्क्वायर, अब एन की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ, 1 रखेंगे तो वैल्यू कॉज एन एक्स, एन की वैल्यू 1 तो ये वैल्यू 1 और एन के जैसा 1 तो 1 माइनस प्लस 1 तो 2 कॉज एन 1 स्क्वायर, जब 2 रखोगे तो ये 0 कर देगा, 3 रखोगे तो फिर आ जाएगा पॉजिटिव, ऐसे 4 पे 0 5 पे वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद इस सीरीज़ में हमें एक्स और 0 पुट कर दो, cos 0 ये सब 1 आ जाएगा, नीचे की सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। ये अब 0 की वैल्यू 1 है, उसमें वैल्यू रख के देख लीजिएगा तो फंक्शन की वैल्यू वहाँ से 1 मिल जाएगा, इसको इधर डिवाइड कर लो, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव दैट डब्ल्यू इक्वल जेड अपान 1 माइनस जेड मैप्स द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन onto the upper half of the W plane. What is the image of circuit mod z equal to 1 under this transformation? ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके पास में कि प्रूव दैट W इक्वल टू जेड अपान 1 माइनस जेड मैप्स द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन onto the upper half of the W plane. What is the image of the circuit z equal to 1 under this transformation? Here W इक्वल जेड अपान 1 माइनस जेड। तो अब यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना है एक्स और वाई में, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आ जाए करें प्रूव दैट दिस वैल्यू W इक्वल टू जेड अपान 1 माइनस जेड मैप्स द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन ऑन टू द अपर हाफ ऑफ द W प्लेन, ठीक है। ये इसे मैपिंग है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो W वैल्यू यू प्लस आई बी, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई पाई, 1 माइनस जेड एक्स माइनस आई पाई, इसे कंप्लेक्स कर जो मल्टीप्लाई करो, या माइनस आई बाई है तो प्लस आई बाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू ये मिलती है। इसकी जो रियल वैल्यू आ रही तो 1 ये एक्स 1 माइनस एक्स माइनस बाई स्क्वायर अपान में दिस वैल्यू, और जो इमेजरी वैल्यूज आ रही है वो सिर्फ यहाँ पर बाई आ रहा है, बाई अपान दिस वैल्यू, बाई अपान दिस, ये बी आ गया, ये यू आ गया। नाउ अपर हाफ द W प्लेन इज बी ग्रेटर देन 0, अपर हाफ W का ग्रेट W का अपर हाफ प्लेन क्या हो जाए, बी ग्रेटर देन 0, बी की वैल्यू कौन सी, ये है, ठीक है ना। एक जस्ट मिनट, यहाँ ये आपका बी आ गया, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि नाउ अपर हाफ द W प्लेन इज बी ग्रेटर देन 0, तो W का अपर हाफ प्लेन, जैसे हम यहाँ पे अगर फिगर बना दें आपको और समझ में आ जाएगा कि जैसे ये W प्लेन है, ये आपका W प्लेन है, ठीक है ना। तो इसको आप U कहते हैं और इसको आप B कहते हैं, U एक्सेस और B एक्सेस। तो B का अपर हाफ यानी यहाँ से ये ऊपर वाला जो रीजन है ये वाला, इसको आप क्या कहोगे, B ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। B ग्रेटर देन 0 अपर हाफ ऑफ द W प्लेन का ऊपर वाला पार्ट ये हुआ। तो B ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, इस वैल्यू को ग्रेटर देन 0 करो तो बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। बाई ग्रेटर देन 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, विच इज द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन, ये जेड प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात हमारी प्रूव हो गई। हैंस द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द अपर हाफ ऑफ W प्लेन ऑन टू द अपर हाफ ऑफ द जेड प्लेन, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट W इक्वल टू जेड अपान 1 माइनस जेड। अब इसको जेड के लिए सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस जेड W इक्वल टू जेड हो गया। W इक्वल टू ये जो माइनस जेड W उसको उधर ले गए तो प्लस में हो गया जेड W, यहाँ से जेड कॉमन हो गया 1 प्लस W जेड को, अब इसको 1 प्लस W को डिवाइड कर दो उधर, W अपान 1 प्लस W जेड, यानी जेड इक्वल टू दिस वैल्यू हो गई। तो जेड की वैल्यू आपके पास W अपान 1 प्लस W हो गया। अब हमें ये गिवन है कि नाउ मॉड जेड इक्वल टू 1 की इमेज क्या है, क्वेश्चन में गिवन था कि फाइंड द इमेज ऑफ सर्किट मॉड जेड इक्वल टू 1। मॉड जेड के स्थान पर क्या लिख सकते हो, W अपान 1 प्लस W,
इक्वल, इसको सॉल्व करना चार करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, डब्ल्यू की वैल्यू रख दो, यू प्लस आई बी इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस यू, डब्ल्यू की वैल्यू यू प्लस आई बी। ठीक है, इसका मॉड की वैल्यू लिखो। जब मॉड की वैल्यू रखें तो मॉड यू प्लस आई बी कम यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये 1 प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो 1 प्लस 2u इक्वल टू 0 मिल जाएगा, विच इज़ द स्ट्रेट लाइन, हैज द इमेज ऑफ द सर्किल मार्क z इक्वल टू 1 इज अ स्ट्रेट लाइन, 1 प्लस 2u इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, फाइंड द बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स द पॉइंट्स i माइनस आई 1 ऑफ द z प्लेन इंटू 0 1 इन्फिनिटी ऑफ द w प्लेन रिस्पेक्टिवली। तो वी नो दैट द बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन z इक्वल टू z1 z2 z3 इंटू द w को w1 w2 w3 रिस्पेक्टिवली इज, ये फॉर्मूला हमने बताया था आपको। वहाँ हमने रीजनिंग बताया था आपको कि w से w माइनस w1, फिर तो w1 का आगे w2 है तो w2 माइनस w3, फिर w माइनस w3 से स्टार्ट करो, w माइनस w3 w2 माइनस w1, यहाँ ऊपर तो w1 2 3 ये 3 2 1 है। सिमिलरली z में z1 फिर z2 माइनस z3, फिर z माइनस z3 से स्टार्ट किया, z माइनस z3 z2 माइनस z1। अब सबकी वैल्यू रख दो, ये z1 की वैल्यूज़ हैं, ये w की वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू उठा कर सब यहाँ पे रख दिया ऐसे, यहाँ पे रखते हैं। लेकिन w3 की वैल्यू 0 है, जब भी w3 की वैल्यू 0 आ जाए किसी में भी, जिस w की वैल्यू 0 हो जाए, यहाँ w3 की वैल्यू 0 है तो w3 कॉमन कर लो ऊपर नीचे से, यहाँ से और यहाँ से, ये हमने कॉमन कर दो, ये लिखा हुआ है, ये w2 पान w3 और w पान w3, ये w3 कॉमन हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ये w3 कैंसिल हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि w3 की वैल्यू जो इन्फिनिटी लिखेंगे तो 0 बना देगा ये, तो जब भी इन्फिनिटी है किसी भी टर्म्स की वैल्यू, उसको इस फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो इनडिफाइंड हो जाएगा। हमने ये यहाँ पे सारी वैल्यू रख लिया, इधर वैल्यू लिखा। अब देखिए ये इन्फिनिटी आ गया पान में, तो ये 0 हो गया, ये भी 0, तो w ये -1 और 1, नीचे क्या आ गया, ओवरऑल -1 आ गया यहाँ पे, ये -1 ये कैंसिल हो तो w बचा इधर की वैल्यू जो भी आप देख रहे हैं, ये माइनस कैंसिल हो गया, i प्लस 1 और यहाँ पे नीचे 2i हो गया। ठीक है, ये w बराबर हो गया, w बराबर बस ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ का ये i अगर आप ख़त्म करना चाहें तो ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर लो, i स्क्वायर तो -1 बना देगा। ठीक है ना, तो -1 बनाएगा तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, बस ये सवाल। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। सॉरी, ये आपका यहाँ पे था, तो मैंने यहाँ से आपको ये समझाया कि जब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया पूरा, ये 1 फिर 0 हो गया, w में 0 हो गया, ये तो w और ये -1, ये -1 और 1 हो गया, ये -1 में कैंसिल, w बचा, इसको हमने इधर अरेंज कर लिया इस तरीके से, ये माइनस खत्म हो गया, i प्लस 1 नीचे में 2i आ गया। अब 2i आ गई, नीचे i खत्म करना चाहो ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई और कर लो, तो यहाँ हमने इसमें i से मल्टीप्लाई और कर लिया है, i स्क्वायर तो -1 तो माइनस का 2z और प्लस का 2 हो गया, ये i अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो गया। ठीक, तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट थे कि हम w कॉमन कब करते हैं ऊपर, जब इन्फिनिटी होता है, और नीचे हमारा सॉल्व करने पे यहाँ पर अगर i आता है, ख़त्म करना चाहो तो उसको ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द इंटीग्रल लिखी अबाउट z बटे z और 1 में z का क्यूब इंटू dz, और यहाँ पे c की कंडीशन दिया, 3 कंडीशन दिया है। सबसे पहले एज यूजुअल हमने इंटीग्रल लिखा और फर्स्ट कंडीशन मॉड z इक्वल टू हाफ लिखा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन मॉड z इक्वल टू हाफ लिखा यहाँ पे, ये गिवन इंटीग्रल्स c इज द मॉड z इक्वल टू हाफ। इसमें कौन सी इंटीग्रल फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे जस्ट मिनट, ये रहा। ठीक है ना, तो हम लोगों ने मॉड z इक्वल टू हाफ सर्किल ड्रॉ किया, सेंटर 0 है, हाफ रेडियस से सर्किल ड्रॉ किया, पोज के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू को 0, z इक्वल टू 0 मिलेगा, z इक्वल टू 1, 0 सिंपल पोल हो गया, और 1 आपको पोलर बॉर्डर 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे 0 लाई करेगा, 1 आपका आउटसाइड सर्किल होगा, चूँकि रेडियस हाफ है, यहाँ पे रेडियस हाफ है तो 1 तो कहीं यहाँ पे बाहर चला जाएगा, तो 1 तो यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये आउटसाइड सर्किल हो गया। तो z इक्वल टू 0 हियर, z इक्वल टू 0 लाइज इनसाइड द सर्किल बाई कांस्टेंट इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रेशन दिस e की पावर z अपान 1 माइनस z का क्यूब अपान z हो जाएगा। जो पोज लाई करता है उसको हम अपान में रखते हैं, ये z माइनस ए, तो 2 पाई आई एफ ए लिखते हैं, 2 पाई आई एफ कौन सा हो गया, ऊपर वाला z एफ जेड हो गया, ये एफ जेड हो गया, इसकी वैल्यू किस पे, z इक्वल टू 0 पे, z इक्वल टू 0 पुट कर दो, ये 0 तो 1, e की पावर 0 तो 1, तो वैल्यू क्या हो गई 2 पाई आई, ये वैल्यू पहली वैल्यू आ गई 2 पाई आई। ठीक है,
अब दूसरी कंडीशन में था कि वेयर सी इज मॉड जेड माइनस हाफ इक्वल टू 1/2 है। अब इसमें सेंटर 1 है, रेडियस हाफ है, सेंटर 1 रेडियस हाफ, तो सेंटर 1 रेडियस हाफ का सर्कल ड्रॉ किया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी अभी हमारा जेड इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड द सर्किल है, 0 आउटसाइड सर्किल हो गया। तो अब इसमें इस इंटीग्रल को कांच इंटीग्रल फार्मूला से 1 माइनस जेड का क्यू अपान में रहेगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी। और जो फॉर्मूले में जेड माइनस ए होता है तो इसको भी आप जेड माइनस ए बनाओगे, माइनस साइन कॉमन करो ताकि जेड माइनस 1 का क्यूब हो जाए। ठीक है, जेड माइनस 1 का क्यूब हो गया और माइनस साइन में बाहर कॉमन कर लिया। तो ये -2 पाई, अब यहाँ पे पावर 3 है तो ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ तो 2 पाई अपान 2 फैक्टोरियल d2 अपान dz2, d2 अपान dz2 और ये की पावर z अपान z, ठीक है ना, और एट जेड इक्वल टू 1। तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। हमने पहले बार डिफ्रेंशिएट किया, फिर इस वैल्यू को फिर ये 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, पूरी वैल्यू ये आ गई थी यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे। इसके बाद हमने जेड इक्वल टू इसमें 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने पे हमें ये जेड इक्वल टू 1, यहाँ जेड इक्वल टू 1 तो 0 हो गया। ये e की पावर 1 दे देगा हमें, यहाँ जेड इक्वल टू 1 0, पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो e की पावर 1 और पान में 1 मिलेगा, तो ये अल्टीमेटली की e मिलेगा। ये माइनस बाहर चल रहा था, ये वाला माइनस, ये माइनस बाहर, ये माइनस बाहर, तो माइनस का पाई आई ई आ गया। थर्ड केस में था कि मार जेड इक्वल टू 2, अब 2 रेडियस से सर्किल ड्रॉ किया तो 0 भी आ गया, 1। अब 0 1 दोनों इनसाइड सर्किल हैं, 0 और 1 लाइज इनसाइड सर्किल बाई कांच इंटीग्रल फार्मूला। एक बार आपका 1 माइनस जेड का क्यूब, एक बार जेड, ठीक है ना। ये प्लस करके लिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हमने क्लास में कराए थे। तो इसकी वैल्यू अभी हम जस्ट ऊपर निकाले थे, ये माइनस का पाई आई, इसकी वैल्यू फर्स्ट पार्ट में निकाले थे 2 पाई आई, दोनों को सम कर लिया, ये इसका आपका आंसर हो गया। ये इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। इसके बाद में एक क्वेश्चन इसमें होता है 7th बी, ये 2021-22 का पेपर है। तो 7th बी में यहाँ पे था कि फाइंड द टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज which represent the function z square minus 1 upon z plus 2 z plus 3, ये कंडीशंस गिवन है। गिवन फंक्शन आपके पास में ये है, ये आ गया। अब देखिए ऊपर जेड स्क्वायर है, नीचे मल्टीप्लाई करने पर जेड स्क्वायर है, तो इसके में पार्शियल फ्रैक्शन करने सेम पावर है या ऊपर की पावर बड़ी है तो पहले डिवाइड करते हैं। तो हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर हम 1 टाइम्स डिवीजन किया, तो ये 1 माइनस ये रिमाइंडर माइनस 5z माइनस 7 अपान में क्वेश्चन डिवाइड किया हुआ, ये अल्टीमेटली z प्लस 2 और z प्लस 3 ही है। तो हमारा जो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे था, अब इसके में पार्शियल फ्रैक्शन फिर करना है, तो ये 5z प्लस 7 अपान z प्लस 2 z प्लस 3 को a अपान b अपान लेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए ऐसे लिखा हुआ है, इस वैल्यू को a के साथ z प्लस 3 और b के साथ z प्लस 2 जाएगा। अब इसमें z कोएफिशिएंट क्या हो गया, ये a प्लस b हो गया, फिर ये 3a और ये 2b कॉन्स्टेंट वैल्यूज हो गया। तो z कोएफिशिएंट a प्लस b, इधर z कोएफिशिएंट 5 है, a प्लस b 5 हो गया, कांस्टेंट वैल्यू 3a प्लस 2b है और इधर कांस्टेंट वैल्यू 7 है, तो ये 3a प्लस 2b 7 हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 10 हो गया। ये एज इट लिखा, b बराबर हो गया, माइनस करने पे कैंसिल हो गया, माइनस से इधर का आपका 3 मिलेगा, तो a इक्वल टू -3, a की वैल्यू यहाँ पे रख दो, -3 उधर जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे b इक्वल टू 8 हो गया। ये a और b की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो फंक्शन हमारा एफ जेड जो है 1 माइनस और ये a अपान b अपान, ठीक है ना। ये 1 माइनस, ये वैल्यू माइनस में थी तो प्लस हो गया, ये 8 माइनस हो गया। तो इस तरीके से इसकी ये पार्शियल फ्रैक्शन हुए, एफ जेड आपके पास अब ये बन गया। अब इसमें जो कंडीशंस गिवन थी, इसका एक्सपेंशन कब चाहिए, जब मॉड जेड लेस देन 1 हो। हमने बोला था आपसे कि जो कंडीशंस गिवन है उसको 1 से छोटे में कन्वर्ट करना, तो 2 से डिवाइड करो, मॉड जेड अपान 2 लेस देन 1, ठीक है ना। ये वैल्यू जो 1 माइनस फंक्शन चलता है, वो जो यहाँ पे जो लिखी होती वैल्यू ये 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी एक्सपेंशन यहाँ पे वैलिड होता है। इसलिए जेड अपान 2 ने बनाया है ताकि लेस देन 1 में कन्वर्ट हो जाए। अब इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अगर जेड अपान 2 1 से छोटा तो जेड अपान 3 भी 1 से छोटा होगा, मैंने आल्सो वर्ड लिखा हुआ है। जेड अपान 3 क्यों लिखा, क्योंकि नेक्स्ट फैक्टर से यहाँ से हम जेड अपान 3 बनाए, 3 कॉमन हो तो जेड अपान 3 मिलेगा, ये वैल्यू 1 से छोटी है। अब इनके दोनों के एक्सपेंशन लिखे हुए फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला हम कई बार क्लास में बताए हैं आपको। और यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म, इसको समेशन फॉर्म में लिखा 3/2, इस पूरी वैल्यू को सिग्मा n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n जेड अपान 2 की पावर n, ये माइनस का 8 अपान 3, इस वैल्यू को माइनस 1 की पावर n जेड अपान 3 की पावर n ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आ गई। और इसमें n इक्वल टू अगर हम 0 पुट करें तो 1 मिलेगा, 0 0 करो 1, ये वैल्यू 1 रखोगे तो ये माइनस दे देगा, यहाँ पे जेड अपान 3 पर 1 आ जाएगा, ऐसे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
सेकेंड कंडीशन था टू लेस देन मॉड जेड लेस 3, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, टू लेस देन मॉड जेड और मॉड जेड लेस देन 3। अब इसको लेस देन 1 में कन्वर्ट करो, जेड से डिवाइड करो लेस देन 1, 3 से डिवाइड करो लेस देन 1। तो एक फैक्टर्स में 2 upon z आएगा, एक में z upon 3 आएगा। देखो 2 upon z z upon 3, जो 2 वाला जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था हमारे पास ये यहाँ पे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था, अगर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें चाहिए 2 upon z, तो यहाँ पे z कॉमन कर लिया, ये 2 upon z हो जाएगा। फिर हमें चाहिए z upon 3, तो यहाँ पे 3 कॉमन कर दो, z upon 3 हो जाएगा। वही वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो, ये 1 प्लस 3 upon z, 2 कॉमन z कॉमन किया तो 2 upon z, यहाँ पे 3 कॉमन किया तो z upon 3 हो गया, ठीक है ना। तो अब हमने इनको एक्सपेंशन कर लिया है अगले पेज पे उसी तरीके से। तो ये आपका इस तरीके से आ गया यहाँ पे, जस्ट मिनट। एफ जेड इक्वल 3 upon z, ये एक्सपेंशन लिखा गया, फिर समेशन फॉर्म में लिख लिया ऐसे, उसे पीछे उसमें किया था। व्हेन मॉड जेड ग्रेटर देन 3, अभी ग्रेटर देन 3 है तो 3 इधर से पढ़ना स्टार्ट हो, 3 लेस देन मॉड जेड, जेड से डिवाइड 3 upon z लेस देन 1। 3 upon मॉड जेड अगर लेस देन 1 है तो ये 2 upon z भी लेस देन 1 होगा। तो ये यहाँ से भी z कॉमन किया 2 upon z, यहाँ से भी आपने z कॉमन किया 3 upon z और एक्सपेंशन लिखा, समेशन फॉर्मेट में लिख दिया ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसका आंसर। एक सीरीज किसी बच्चे ने पूछा था, वो मैं यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि गिवन सीरीज 1 + 1/2 स्क्वायर 1 + 2 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब 1 + 3 क्यूब अपॉन 4 डॉट सो 1। अब इसमें हमने इसमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में प्रूव करना है। तो लिविंग द फर्स्ट टर्म UN इक्वल टू आप n की पावर n बटे n + 1 की पावर n + 1 लिख पाओगे। तो ये फर्स्ट टर्म छोड़ दिया तो 1 2 3 तीसरा टर्म से n / 3 रखो यहाँ पे, 3 की पावर 3, ये 3 + 1 4, 4 की पावर 4 हो गया। अगर हम 2 रखें तो ये मिलना चाहिए, 2 की पावर 2, 2 + 1 3, 3 की पावर 3। 1 रखें तो ये मिलना चाहिए, 1 की पावर 1 1। तो यहाँ से देखो 1 + 2, 2 की पावर 2 मिलने सारे। UN + 1 निकाला, n को n + 1 में रिप्लेस कर दिया, डिवाइड कर दिया हमने, UN/UN + 1। ये टर्म्स एज इट इज, इसमें ये वाला टर्म्स ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ गया, ठीक है ना। हमने यहाँ से n कॉमन किया, n की पावर +2, ये 1 + 2 upon n। नीचे भी यहाँ पे हमने n कॉमन किया, यहाँ से भी n कॉमन किया, इन दोनों को सम कर लिया, बल्कि ये दोनों पावर सम हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, 2n + 2 हो गया, n कॉमन कर लिया तो n की पावर 2n + 2 हो गया। ये जब पावर 8 करो तो n की पावर 2n + 2 हो जाए, तो ये पूरी कैंसिल हो गई, वैल्यू इतनी तो बची, हमने इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया। अभी पावर n + 2 था, ये 2n + 2 था, तो n और 2 अलग अलग कर लिया, इसका 2n को n और 2 कर लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं बता देते हैं अभी, जैसे हम कर क्यों रहे हैं। सॉरी, ये यहाँ पे हमने जो ब्रेक किया ये 2n + 2 को n और 2 में, अब कर क्यों रहे हैं इसको। जो लिमिट का फॉर्मूला नहीं था, याद होगा आपको, क्लास में खूब डिस्कस किए थे, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + x/n = e की पावर x लिखते हैं, ये लिमिट की स्टैंडर्ड वैल्यू से, ठीक है ना। इसकी वजह से हमने ऐसे बार बार किया, सॉरी पावर n और होता है ऐसा। हाँ, अभी पावर n ताकि आपको दिखने लग जाए। जब लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पर 2 लिखा तो e पावर 2 हो गया, ये पावर n तो है नहीं तो n टेंस टू इन्फिनिटी लिखो तो 1 हो गया, ये 1, ये 0 कर देगा। यहाँ पावर n है तो e आ जाएगा, यहाँ पावर n है तो ये 1 लिखा तो e आ जाएगा, ये n टेंस टू इन्फिनिटी तो 0, तो ये 1 हो जाएगा। e² तो 1 हो गया, 1 हो गया तो टेस्ट फेल हो गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे =1 पे हमारा जो है रेशियो टेस्ट आपका ये फेल हो गया, ठीक है ना। हमने लिमिट अप्लाई किया, रेशियो टेस्ट फेल हो गया। रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर लिखा हुआ हर टर्म्स की, तो पावर लिखा तो रॉबिन्स टेस्ट अप्लाई नहीं करोगे, लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करोगे। हम यहाँ पे लॉग लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर -1 n से मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो लॉग लेंगे और फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पे UN/UN + 1 ये वैल्यू हमने निकाली थी, अगर याद आ रहा हो आपको। हमने क्या लिया, लॉग लिया, n + 2 log 1 + 2 upon n, यहाँ पे 2n + 2 log 1 + 1 upon n। तो n + 2 इसका एक्सपेंशन log 1 + x का ax - 1/2 x²। सिमिलरली यहाँ पे ये 1 upon n यानी x - 1/2 1 upon मतलब x² मतलब 1 upon n² डॉट सो। एक बार इसमें n से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई, हमने n से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 2n से मल्टीप्लाई किया, एक बार 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया और लिखा उसको, ठीक है ना। ये आप खुद देख लीजिएगा, मैंने कोशिश है मैंने सही लिखा, मैंने चेक भी किया एक बार। अब इसमें जब हमने n से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 मिला, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 4
अपॉन एन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो 2 का क्यूब जो भी है वो मल्टीप्लाई मैंने सही लिखा है। ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 2 से 2, और ये पावर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2 अपॉन एन और 1 अपॉन एन, तो माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन रह गया। 4 अपॉन एन है या माइनस का 2 अपॉन एन है, ये आपका 2 अपॉन एन रह गया। ये आपका यहाँ से 3 अपॉन एन स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर तो 4 अपॉन एन स्क्वायर, ये प्लस का 1 अपॉन तो माइनस का 3 अपॉन एन स्क्वायर हो गया, डॉट डॉट आगे से 1 कर दिया। ये वैल्यू भी 1 अपॉन एन हो गया, ये माइनस के 1, ये प्लस के 2, 1 अपॉन ये वैल्यू आ गया। अब इसमें एन से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी इस लाइन पर फोकस मत करिएगा, ये हमने ब्रैकेट बंद किया, इसके बाद सीधे इसी पे आओगे, इसका भी डिसीजन बाद में करेंगे, पहले आप इस पे आइएगा। एन से इसमें मल्टीप्लाई किया, जैसे एन से मल्टीप्लाई 1 माइनस दिस और उसका लॉग, लिमिट लीजिएगा, लिमिट एन टेंस टू डी, यहाँ लिमिट एन टेंस टू डी, ये तो 0 हो गया, वैल्यू क्या मिली 1, ये टेस्ट भी फेल हो गया। तो फर्स्ट लॉगरिथमिक टेस्ट आपका फेल हो गया। ये आपका सिलेबस किताब में यहीं तक है, आगे आपका सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो अब चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं लॉगरिथमिक, लेकिन इसे अगर आंसर चाहिए तो सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। तो सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट पहले हम डिस्कस करते हैं, वो नीचे यहाँ पे है। सेकंड लॉगरिथमिक टेस्ट में कहना है इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा इवन अ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। एन लॉग यूएन अपॉन यूएन प्लस 1, ये लॉगरिथमिक टेस्ट था आपका। -1 करके पूरे में फिर लॉग एन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेकंड लॉगरिथमिक होता है। ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल। इस मेथड को फिर हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ऊपर आ जाओ स्टेप पे जहाँ पे टेस्ट फेल हुआ था, ये यहाँ पे टेस्ट फेल हुआ था फर्स्ट लॉगरिथमिक। तो हमने क्या किया, इसमें पहले तो वैल्यू लिखा, एन लॉग यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 की वैल्यू ये यहाँ पे थी 1 माइनस 3 अपॉन एन स्क्वायर डॉट डॉट से 1। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें जो एन लॉग यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 था पहले -1 करना है, ये 1 इधर आ गया तो -1 हो गया, और फिर इसमें लॉग एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 अपॉन एन स्क्वायर आपके पास में था, एन स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया इंटू लॉग एन डॉट डॉट से 1। अब इसमें फिर लिमिट लो, लिमिट लेने पर एन टेंस टू इनफिनिटी क्या बना दिया 0, तो यहाँ के सब में 1 अपॉन एन रहेगा, सब इन्फिनिटी आएंगे तो वो सब 0 कर देगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू आपके पास 0 मिलेगी, जो इससे छोटी है इससे छोटी है, तो ये डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर सेकेंड लॉगरिथमिक टेस्ट आपकी किताब के सिलेबस में नहीं है। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ऐसे करना है, और नहीं अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आपको ये टेस्ट नहीं आता है, तो यहाँ पर भी अगर छोड़ देंगे आप कि ये टेस्ट फेल हो गया आपका फर्स्ट लॉगरिथमिक, तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा और पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया था ना, तो चाहो तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये आपका सेकेंड लॉगरिथमिक टेस्ट है। तो इस तरीके से हमने सेकेंड लॉगरिथमिक टेस्ट को यहाँ पर डिस्कस किया। ये सेकेंड लॉगरिथमिक टेस्ट था, उसमें एक लाइन और लास्ट में थी कि अगर इक्वल टू 1 है तो ये टेस्ट भी फेल होता है, इक्वल टू 1 होता है तो ये सेकेंड लॉगरिथमिक टेस्ट भी फेल होता है। लेकिन आपके सिलेबस में ये टेस्ट कभी फेल नहीं होता। सेकेंड एक डिमांड टेस्ट और होता है, वो कभी फेल नहीं होता है। तो वो तो फिर आगे की बातें हैं, और आज का यहीं तक रखेंगे हम लोग। ये हम लोग पूरा पेपर 2021-22 से कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।